SafeMusicList.com, royalty-free music for marketing and promotional videos. SafeMusicList.com, royalty-free music for marketing and promotional videos. SafeMusicList.com, royalty-free music for marketing and promotional videos. ये असल में हमारा जो भारत देश है जी जी इसकी जो गांव में उस समय जो रंग नहीं थे और इतना ज्यादा जो आजकल चीजें उपलब्ध हैं वो नहीं हो सकती थी, तो गांव की जो महिलाएं होती थी वो चूने से या पीली मिट्टी से गेरू से जो रंग बनाती थी उससे भित्ति चित्र वगैरह बनाती थी, उसी से रिलेटेड है ये। इसको हम मतलब कहना चाहिए भारत की लोक कला है ये जी। और पहले उस तरीके से रंग नहीं थे और साधन मौजूद नहीं थे, तो उस समय उतनी फिनिशिंग का वो मतलब वर्क नहीं हो पाता था जी ऐसे उसके सांकेतिक रूप से जो एक शैली होती जी उसी शैली में जो पहले चित्र बनते थे ये वही है। जी और अलग अलग क्षेत्र की भाषाओं के हिसाब से उसको हमने नाम दे दिया है। जी कहीं मधुबनी है, कहीं वर्ली पेंटिंग बोलते हैं उसको, अलग अलग जैसे राजस्थान का अलग शैली है, जी अपने मध्य प्रदेश की अलग है, डिंडोरी क्षेत्र में और इधर मंडला में इस तरह से काम करते हैं लोग। जी। आपका नाम सर? मेरा नाम सूर्यकांत वाजपेयी है। जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ये तेवरी गांव का रहने वाला हूँ। जी सर, थैंक यू। वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ जी और सभी तरह की कलाओं में और कुछ जानने की कोशिश में लगातार जी जी निरंतर यात्रा जारी। बस बहुत अच्छे है। ग्राम बिचौरी में चल रही 3 दिवसीय गौरवन यात्रा संपन्न यात्रा में कटनी पूर्व महापौर शशांक श्रीवास्तव उपस्थित रहे। साथ मानव विकास समिति का विमोचन एवं कैलेंडर का विमोचन किया गया। कटनी से संवाददाता शिवांश मिश्रा की रिपोर्ट। नीचे भी दरियों पर बैठ सकते हैं डांस हो जाने के बाद।
कैंप के यात्रा के प्रतिभागियों से मेरा अनुरोध है, नीचे हम स्थान ले सकते हैं। युवा साथी भी जो भी आगे आकर के बैठ सकते हैं, प्लीज। और अभी अभी आपने जिस नृत्य का आनंद लिया वो है बैगा समुदाय का एक बड़ा पारंपरिक नृत्य, और मुझे ऐसे पहली बार देखने मिल रहा है। काफी सारे लोग होंगे, खास करके रूरबन के जो प्रतिभागी लोग हैं उनके लिए शायद ये पहला अनुभव होगा। बहुत सारे लोगों के लिए पूरी पारंपरिक वेशभूषा में हमें बैगा नृत्य देखने मिला। तो पूरी टीम की तरफ से आप सभी कलाकारों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक पूरा अपने आप में उत्सव जैसा माहौल हो गया है ना, कि बढ़िया सजा हुआ है सब कुछ और नृत्य हो रहा है। अभी शायद हम कुछ गाने वाने भी सुनेंगे आगे चल करके। तो एक पूरा त्योहार आज हम लोग मना रहे हैं, और ये त्योहार 20 सालों का सफर तय कर करके यहाँ तक पहुंचा है। तो उसी त्योहार को मनाने के लिए आज हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं। तो शुरुआत में हम प्यूली हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से, हमारी युवा साथी, उनको मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं और उनसे हम एक गीत सुनेंगे। प्यूली, तालियों में भाई, तालियों में बिल्कुल प्रिया, नीरू भैया और सभी, थैंक यू। है ये गाना गांव छोड़ब नहीं, और मैंने सुना कि कल शायद हम मतलब सभी ने इस पे डांस भी किया, तो आप लोग प्लीज मेरे साथ गाइए तो मुझे अच्छा लगेगा। गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बांध बनाए, गांव डुबोए, कारखाना बनाए, जंगल काटे, खादान खोदे, सेंचुरी बनाए। बांध बनाए, गांव डुबोए, कारखाना बनाए, जंगल काटे, खदान खोदे, सेंचुरी बनाए। जल जंगल जमीन छोड़ी हम कहाँ कहाँ जाए, विकास के भगवान बता हम कैसे जान बचाए, हम कैसे जान बचाए। गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। जमुना सूखी, नर्मदा सूखी, सूखी सुवर्ण रेखा, गंगा बनी गंदी नाली, कृष्ण काली रेखा। जमुना सूखी, नर्मदा सूखी, सूखी सुवर्ण रेखा, गंगा बनी गंदी नाली, कृष्ण काली रेखा। तुम पियोगे पेप्सी कोला, बिस्लरी का पानी,
तुम पियोगे पेप्सी कोला बिस्लरी का पानी, हम कैसे अपना प्यास बुझाए पीकर कचड़ा पानी, हम कैसे अपना प्यास बुझाए पीकर कचड़ा पानी। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। मैं जैसे मेरा नाम लिया पहले से बता दिया था कि आपको स्वागत करना है, लेकिन मैं कल से सोच रहा हूं कि मैं क्या बोल के स्वागत करूंगा, क्योंकि ठीक है मेरे को बुलाया है और मेरे को कहना है, लेकिन ये सिर्फ मेरा नहीं है, जितने लोग यहाँ सब लोग बैठे हैं उनका सबका है। फिर भी मैं आज के इस मानव जीवन विकास समिति के 20 वर्षीय जो पायदान तक पहुंचने के लिए आदरणीय रण सिंह भाई साहब एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी संस्था के मानव जीवन विकास समिति के अध्यक्ष और हमारे जो इस समिति में बोर्ड मेंबर हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिसमें नागवानी जी हैं, अमीश भाई हैं, शोभा है, धर्मदास जी हैं, ये सब और सुशीला हैं, ये सब हमारी इस समिति के मेंबर हैं जो गांव से आए हैं, जो इस गुरु रुबन यात्रा में थे, जो यहाँ का गुरु रुबन कैंप में थे, उन सब का मैं दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और इसके बावजूद भी जो ये मानव जीवन विकास समिति इस 20 साल में सिर्फ इस सेंटर में जो काम है, इस केंद्र में जो काम है, इतना नहीं है। इसके अलावा भी जो फील्ड में काम करते हैं, जो गांव में काम करते हैं, जो लोगों के लिए काम करते हैं, उसकी एक बड़ी फौज है। उस फौज के पूरे सिपाही लोग यहाँ आए हुए हैं, मैं उनका भी बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मानव जीवन विकास समिति सिर्फ एक दो लोगों को यहाँ नहीं खड़ा हुआ, ये जितने भी हमारे फील्ड में, गांव में मुखिया साथी, कार्यकर्ता साथी, उनके सबके सहयोग से ये खड़ी हुई है और यहाँ तक अभी 20 साल से पहुंची है। जैसा कि पहले से पता था कि ये सेंटर तो 92 में लिया, लेकिन ये मानव जीवन विकास समिति यहाँ 2000 में रजिस्टर्ड होके आई और अपने काम को शुरुआत किया। और इस शुरुआत करने के साथ जो फील्ड में काम है, जो इस सेंटर में काम है, तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ ऑफिस में जो काम करते हैं, ऑफिस की भी हमारी एक छोटी सी टीम है, बहुत बड़ी नहीं है लेकिन छोटी सी टीम है। मैं ऑफिस वालों से निवेदन करूंगा कि एक बार मैं नाम बोलता जाऊंगा तो खड़े होते जाएंगे। रामकिशोर भाई हैं, मानव जीवन विकास समिति में 10 साल पूरा भी जो फील्ड का डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है उसको पूरा निभाते और कर रहे हैं। अभय कुमार, अभय तो पिछले 12-13 साल से इस समिति के साथ जुड़े हुए हैं और उसकी उम्र देख के, उसकी लंबाई देख के तो नहीं कह सकते, लेकिन 12 साल से जो इस मानव जीवन विकास समिति का जो अकाउंटिंग फाइनेंस का काम है, क्योंकि जितना काम फील्ड का महत्वपूर्ण उतना काम अकाउंटिंग का भी है, क्योंकि आज के इतने सब लीगली और ये सब होने के बाद तो उसको अच्छी तरीके से संभालते हैं और काम को करते हैं। तरुणेश भी हैं जो पूरे डॉक्यूमेंटेशन के काम में, कंप्यूटर के काम में, और हमारा कटनी यहाँ से दूर है, जो हमारे बैंकिंग काम है सब कटनी में है। हम यहाँ सेंटर गांव में रहते हैं लेकिन कुछ नहीं, लेकिन इसके बहुत सारे काम में वो लगे रहते, करे रहते हैं। चंद्रपाल कुशवाहा जी अभी जो पिछले 3 साल से हमको भारत रूरल लेवलीहुड फाउंडेशन, जो भारत सरकार का एक फाउंडेशन है, उसका काम हमारा दमोह और पन्ना में चलता है, तो उस काम को समन्वय का काम करते हैं। पिछले समय हमारे साथ अभी पिछले 1 साल से जुड़े हुए हैं। दयाशंकर यादव सबसे पुराना है, शंकर यादव ही यहाँ आए थे, वो सबसे पीछे होगा, पता नहीं कहाँ होगा, कहीं झाड़ू लगा रहा होगा। वो उसका यही काम है, झाड़ू लगाना, बाथरूम साफ करना, कमरा साफ करना, सबको सुलाना, खिलाना पिलाना, ये इस काम पे लगा है और लगा रहता है और लगा है अभी भी। हमारे मूलचंद भाई हैं जो वहाँ पूरा खाना जो सब लोग खाते हैं उसको किचन में काम करते हैं।
इसके अलावा भी बिजौरी मझगमा से जो बहुत सारे बहनें जब यहाँ किसी काम के लिए बुलाते हैं तो वो भी हमको दिल से काम को करते हैं और इसको सुंदर बनाने में उनकी भी अपने आप में एक भूमिका है और वो सब लोग भी हैं पीछे बैठे हुए। तो मैं पूरे इस टीम को, पूरे जितने लोग सब लोग यहाँ बैठे उनको सबको तहे दिल से फिर से शुक्रिया करता हूँ। और मेरे को याद अभी जब ये हमारे बैगा साथी लोग डांस कर रहे थे तो मेरे को याद आ रहा 2001 में यहाँ से हम लोगों ने भी बैगा अभियान छेड़ा था, उसका उद्घाटन राय जी ने किया था और आज भी हैं। तो हम ये मानते हैं कि हम बैगाओं के साथ, आदिवासियों के साथ, उनके साथ हमारा पिछले 20 साल से ये हमारा जुड़ाव है और रहेगा, ऐसा मानते हैं। मैं आखिरी में ये कहूंगा कि अच्छा होता है यहाँ आज राय जी होते, हम मिस कर रहे हैं उनको। जहां भी हैं वो वर्धा में हैं सर्वोदय संघ के सम्मेलन में, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और इसके बावजूद अभी रेवा जी और खुशबू जी ने एक पोस्टर लगाया है और ये पोस्टर में हम जो लोग महिलाओं के साथ पंचायतों में काम करते हैं उसमें आप लोग चाहें तो क्लिक करके डोनेट भी कर सकते हैं, कि सिर्फ ऐसा नहीं कि हम हमारे यहाँ संस्था में पैसा है उससे पैसा करते हैं। तो दोनों बहनें यहाँ आई हैं और उसको पोस्टर को लगाया है और वो उनका कैंपेन है पूरे भारत में, पूरे देश में, पूरे दुनिया में, कि जो इस तरह के काम करते हैं और जिनके पास पैसा है वो जितना चाहे हमें डोनेट कर सकते हैं, उसको क्लिक करेंगे डोनेट आ सकता है और आएगा। इसके अलावा मैं उन सभी का स्वागत करता हूं जो इस मानव जीवन विकास समिति में यहाँ है, वो तो उनका होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं ऑफिस में, फील्ड में, जो एक समय थे और एक समय अभी नहीं है। वो किसी कारणवश दूसरे काम में लग गए, घर चले गए, जो भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोगों ने काम नहीं किया। मैं जैसे गिनना चाहूं तो बहुत सारे लोग, साथी लोग हैं यहाँ जो कई सालों से काम किया। हरबंस सिंह है मड़ई के, उन्होंने काम किया। एक लता विश्वकर्मा, उन्होंने काम किया। बहुत सारे, मैं जिनका नाम लेना मेरे लिए थोड़ा लंबा है तो तुरंत याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं उनका सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो सबसे महत्वपूर्ण मेरे को कड़ी है कि बिजौरी से तम्मा गड़ारी राजपाल, क्या कहूं, तम्मा ये है, तम्मा पिछले 1 साल से संस्था में मेंबर है, ना अभी तक ना मेंबर था ना कार्यकर्ता था, लेकिन इस संस्था को दिल से मानता है और दिल से पूरा इस काम पे। इसकी नई दोनों बहुएं आई, वो भी आज किचन में खाना बना रही, वो भी काम कर रही है। तो तम्मा अपने हमें बिजौरी से बात करती, और बिजौरी बाकी जो लोग हैं उनका सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दूसरा मैं कहूंगा कि बिजौरी और मझगमा के हम बीच में हैं। जब हमसे कोई पूछता है कि मझगमा जाना है कि बिजौरी जाना है तो हमको बताना थोड़ा कठिन हो जाता है। हम कहा बिजौरी मझगमा के बीच में आ जाना, तो हम ना हम बिजौरी में है ना मझगमा में। हम जब इस लाइन पे आ जाते हैं तो मझगमा में आ जाते हैं, उस लाइन पे चले जाते हैं बिजौरी चले जाते हैं। तो इस सेंटर के अंदर ही बिजौरी मझगमा, तो इससे हमारे लिए बिजौरी और मझगमा दोनों गांव महत्वपूर्ण है। और पटरा पंचायत में के जो साथी लोग आए हैं, बाकी साथी लोग आए हैं, मौसम सिंह जी आए, यहाँ के बीडीसी मेंबर हैं, उपाध्यक्ष हैं, लाइट चली गई, बैटरी खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसके बावजूद अभिषेक, फिर भी किसी का नाम रह गया हो, नाम लेना में भूल गया हो, लेकिन मैं दिल से सबको स्वागत करता हूँ। और मैं के राष्ट्रीय अध्यक्ष रण सिंह भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए, और मानव जीवन विकास समिति के अध्यक्ष मदन नारायण जी से मैं निवेदन करता हूँ दोनों लोग मंच पे आए और आगे का कार्यक्रम मोदी, अनीश भाई, रामकिशोर जी, ये सब लोग चलाएंगे। तो साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बार हम पुनः जोरदार तालियों स्वागत करेंगे। जो विभूति यहाँ पर विराजमान है, तो हम अपने संस्था प्रमुख और श्री रणसिंह भाई जी का स्वागत के लिए सर निर्भय सिंह जी का
हम चाहते हैं कि वो एक गमछा देकर के उनका स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां। इसके बाद हमारे संस्था के प्रमुख अध्यक्ष महोदय जी विराजमान है, तो उनका जो भी कहे इस संस्था के लिए बहुत काफी अपना चाहते हैं कि सब उनका भी एक बार स्वागत करें। अमित भाई तो कोषाध्यक्ष महोदय जी वो भी मैं चाहूंगा कि संस्था के 2 पदाधिकारी है, कोषाध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय, दोनों एक दूसरे का स्वागत करें। तो मैं कोषाध्यक्ष है इस संस्था में, बद्रीराज जी अध्यक्ष है, मैं यही रहता हूँ आने के लिए। आपसे तो आग्रह सर तो हमारे कुछ और साथी यहाँ पर विराजमान है, हम उनसे भी एक से आग्रह करेंगे कि मंच पर जैसे ही यहाँ मंच पे आए। इसके साथ ही हमारे विशिष्ट कार्यकर्ता जो कि लंबे समय से लगातार इस संस्था के लिए अपना जुड़ाव बनाए रखी है, सुशीला बहन जी, और इसके अलावा भी हमारे साथ में और काफी लंबे समय से गुनेन्द्र शर्मा जी, हम उनसे भी आग्रह करेंगे मंच पे आने का। इनके लिए जोरदार तालियां। और हम जिनके साथ लंबे समय से पंचायती राज पर, वो भी यहाँ पर मेरे ख्याल से पहुँच चुकी हैं, तो श्रीमती प्रभा देवी जी वो यहीं पर है। वो भी मंच पे आने का बहुत लंबी कड़ी है, फिर भी हमें देख रहे हैं कि इलाका केरा पंचायत से है श्रीमती तुलसा सरपंच महोदय जी उपस्थित है, वो भी मंच पे आने का करेंगे। आप सहयोग करें। तो मेरे ख्याल से तालियों की गड़गड़ाहट चलती रहे। और उसके बाद अब थोड़ा और आगे के लिए हम अभी को जगह मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में घनश्याम भाई जी उपस्थित हैं, वो भी अपना भोजन देंगे, इनके लिए जोरदार ताली। सभी साथियों को जय जगत। मेरा नाम घनश्याम भाई है, मैं जिला दमोह से आया हूँ और मानव जीवन विकास समिति एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। एकता परिषद और विधानसभा इकाई जवेरा का विधानसभा समन्वयक हूँ। तो मैं मंच पर बैठे आदरणीय एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रण सिंह भाई जी व मानव जीवन विकास समिति के अध्यक्ष आदरणीय भाई जी को और मंच पर बैठे सभी साथियों के लिए मैं सभी को जय जगत। साथियों, मानव जीवन समिति एक मेरे लिए खुशी का माहौल है, क्योंकि मुझे भी एकता परिषद से जुड़े 20 साल हो रहे हैं। तो मानव जीवन विकास समिति और मैं भी एक साथ में हूँ, तो वर्षगांठ जो मना रहे हैं बड़े हर्षोल्लास की बात है। और मानव जीवन समिति और एकता परिषद का एक जो दायित्व है और काम कर रही है फील्ड में, वो लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए मानव जीवन विकास समिति तेंदुखेड़ा ब्लॉक में दमोह जिले में 60 गांव में काम कर रही है 6000 किसानों के बीच में, जो जिसमें CFR मतलब कुल मिलाकर के वनाधिकार कानून को लेकर के काम कर रही है। आदिवासी लघु सीमांत किसानों के बीच में उनकी आय किस तरीके से हम लोग कृषि आधारित गैर कृषि आधारित अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो उसमें मुर्गी पालन, मछली पालन और किराने की दुकान, जैविक खेती और श्री विधि से धान, तो इस तरीके से बहुत काम संस्था द्वारा किए जा रहे हैं उन किसानों के बीच में। और संस्था द्वारा, संगठन द्वारा उनके अहिंसात्मक संघर्ष के लिए, उनके अधिकारों के लिए तत्पर हम लोग खड़े हुए हैं। और इसी वाणी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को जय। मंच पे
आमंत्रण के लिए जो अगली कड़ी में है, नीरू हमेशा एक नारा लगा देता है जब भी वो कि नारी के सहयोग बिना, नारी के सहयोग बिना, नारी के सहयोग बिना, नारी शक्ति, नारी शक्ति। तो हमारी सबकी प्यारी बहन शोभा दीदी को कि वो आए और इस मंच पे, और कभी जब बात चलती है तो बोलती रहती है कि देख भाई मैं ना सपना नहीं देखती, उस सपने के लिए बस काम करने की निकल पड़ती है। तो एक बार जोरदार तालियों से शोभा दीदी से अनुरोध है कि वो अपने कुछ साथियों को यहाँ पे मंच पे आमंत्रित करें और उसके बाद अपनी बात करें। साथियों, मुझे भी मानव जीवन विकास समिति में 20 साल हो गए शुरू हुए काम करते हुए। एक कार्यकर्ता के पहले भी मैं आई थी यहाँ पे, तो 99 में जब मैं आई थी तो मैं भी आप लोगों की जैसे ट्रेनिंग लेने ही आई थी यहाँ पे। फिर उसी समय ये दौर चला कि संस्था बनना चाहिए यहाँ पे, और उस दौर से जुड़ते जुड़ते मैं आज 20 साल में भी, तो मानव जीवन विकास समिति को मैं बार बार धन्यवाद देती हूँ कि मेरे जैसे लोगों को भी टिका के रखा। पलायनवादी सोच है सब लोगों की, भागते रहते। ये सबसे बड़ी चीज है कि मुझे कंट्रोल करके और एक टिका के रखे हैं, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरे बीच में बहुत सारे साथी मेरे भी आए हैं डिंडोरी से। मैं मंडला बालाघाट डिंडोरी में कोऑर्डिनेशन का काम करती हूँ, तो मेरे साथी आए हुए हैं। तो मैं चंद्रू भाई को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। चंद्रू भाई और मेरे दूसरे साथी मोहन भाई आए, और मेरे तीसरे साथी हैं सुनाराम भाई। हम सब मिलकर हार्दिक स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां। तीनों साथी मेरे पहला साथी हैं। साथियों, हमारी जो ये संस्था है 20 साल से मंडला बालाघाट डिंडोरी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में काम करती है, और ये शुरुआती दौर पर जल